क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पर्सन कुछ भी डिजायर करता है यूनिवर्स से, कुछ लोगों की डिजायर्स तो यूनिवर्स इमीडिएटली पूरा कर देता है और कई लोगों की डिजायर्स ऐसी होती है कि कभी पूरी ही नहीं होती। कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इजी होता है तो कुछ लोगों के लिए हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में सारी चीज़ें इतनी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी लाइफ एक ही चीज़ के पीछे देते हैं, स्टिल वो चीज़ उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि हाउ टू बिकम अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट कैसे बने, तो इसका मतलब ही यही है हमारी लाइफ में कि हम एक इस तरीके की वाइब्रेशन है, या आप बोलो हम इस तरीके के एक चुंबक है, मैग्नेट है, जो अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अब जैसे मैग्नेट की साइंस होती है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जब दो मैग्नेट को आपस में रखा जाए यानी अगल बगल रखा जाए तो मैग्नेट एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब मैग्नेट को अपोजिट करके रखा जाए एक दूसरे के पास और उसको फिर आप अगर ढकेल करके भी मैग्नेट के साथ टकराने की कोशिश करो तो भी वो टकराएगा नहीं, या तो वो लेफ्ट में खिंचा जाएगा या तो वो राइट में चला जाएगा। और बचपन में हम जिस मैग्नेट के साथ खेलते थे, आपने भी उसके साथ जरूर खेला होगा। जैसे वो दो मैग्नेट होते थे लंबे लंबे से थोड़े, हम दोनों मैग्नेट को अपने हाथों में पकड़ते थे एक एक को, और जैसे ऊपर की तरफ उछालते थे तो वो टकराते हुए हमारे पास आते थे और उसकी जो साउंड होती थी उसको हम इंजॉय करते थे। लेकिन उसी मैग्नेट को अगर हम सीधा रख के पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से सटाने की कोशिश करते थे तो वो कभी भी टकराता नहीं था, वो हमेशा अपोजिट जाता था उससे। तो यही एक्चुअल में हमारी लाइफ में भी होता है। जब हम हमारी लाइफ में अलाइंड होते हैं, यानी अपनी वाइब्रेशन हम अच्छी रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव ओरिएंटेड रहते हैं, तो हम उस चुंबक की तरह होते हैं जो चीज़ों को आकर्षित करने के लिए रेडी है। यानी हम इस तरीके से अलाइंड है कि सामने भी जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमें चाहिए होती है वो अट्रैक्ट होती है। लेकिन जब हम अलाइनमेंट में नहीं है, रेजिस्टेंस में है, नेगेटिविटी में है, तो ऐसे में क्या होता है कि हर अच्छी चीज़ जो भी हम चाहते हैं हमारी लाइफ में वो चीज़ें हमसे दूर होती चली जाती है। अब चुंबक की साइंस तो हम किसी तरीके से समझ जाते हैं कि चुंबक को सीधा रखेंगे तो वो आपस में टकराएंगे यानी एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जब हम उसको अपोजिट करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब सेम फार्मूला हमारी लाइफ में यूज होता है कि हम अपने आप को अलाइंड या पॉजिटिविटी में रखेंगे तो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो सारी चीज़ें हमें हमारी लाइफ में चाहिए। और अगर हम अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो ऐसे में हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो नेगेटिव है और जो हमें नहीं चाहिए। तो अगर आप एक्चुअल में इस तरीके का मैग्नेट बनना चाहते हो जो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को आकर्षित करे जो आपको चाहिए हो, तो ऐसे में सबसे पहले आप चाहो तो एक एफर्मेशन यूज कर सकते हो। वो एफर्मेशन ये है कि मैं एक मैग्नेट हूँ, मैं एक चुंबक हूँ, आई एम अ मैग्नेट। अब इस मैग्नेट में आप चाहो तो अपने डिजायर्स को भी जोड़ सकते हो। जैसे मनी अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो आप बोलते हो आई एम अ मनी मैग्नेट। अगर आप इस तरीके से कोई डिजायर नहीं जोड़ रहे, उसको ओवरऑल कर रहे हो, तो आप इस तरीके से उसको बोल सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें चुंबक की तरह आकर्षित करता हूँ। मैं एक चुंबक हूँ और अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को आकर्षित करता हूँ जो मुझे चाहिए। मैं अपनी लाइफ में सभी अच्छी चीज़ों को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूँ। मैं एक चुंबक हूँ और जो मुझे चाहिए होता है वो सारी चीज़ें खुद मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो इस तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हो। आप जो एफर्मेशन लिख रहे हो, अगर आपको उसमें कंफ्यूज है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसमें अगर कुछ एडिट करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो रोबोटिक एफर्मेशन की तरह। और दूसरा एक्चुअल में जो आपको, अगर आपको अपने आप को मैग्नेट के रूप में बनाना है और आप चाहते हो कि बिना मांगे आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते जाओ, तो आपको अलाइनमेंट पे वर्क करना ही होगा। अलाइनमेंट पे वर्क करना बहुत आसान होता है, सुनने में ये चीज़ मुश्किल लग सकती है लेकिन है नहीं। अलाइनमेंट सिर्फ एक रूटीन मांगती है जो डेली बेसिस पे आपको करनी होती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप रोज शावर लेते हो, जिस तरीके से आप रोज ब्रश करते हो, जिस तरीके से आप रोज खाना खाते हो, अपने काम पे जाते हो, उसी तरीके से एक ऐसी रूटीन होनी चाहिए जो डेली बेसिस पे आप लाइफ टाइम करोगे। और चाहे आप उस जगह पे उस चीज़ में अच्छे हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस उस रूटीन को जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको आपको डेली बेसिस पे करना है। जैसे जैसे आप करते जाओगे टाइम के साथ साथ आप अलाइनमेंट में आते जाओगे। इससे बाहर आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। आप कुछ ना भी करो स्टिल आप उस तरीके का मैग्नेट बन जाओगे। यानी वो रोबोटिक एफर्मेशन भी अगर आप ना करो और सिर्फ इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस या रूटीन को कंटिन्यू रखते रहो तो भी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आकर्षित होंगी।
जो कि मेरे लिए होता है, यानी अगर मैं उस प्रोसेस की बात करूँ तो मेरे लिए वो प्रोसेस हमेशा मेडिटेशन होता है, जिसको मैं लाइफ टाइम रखने वाला हूँ, जिसको मैं हमेशा अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ और जिसे मैं अभी भी कंसिस्टेंट करता हूँ। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे रिलीज होती चली जाती है, क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि कुछ नेगेटिविटी हमारी कॉन्शियस है और कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर के नेगेटिविटी है। लेकिन जब हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं और थॉट से ध्यान हटता है, यानी जब हम मेडिटेट करते हैं तो हर तरह के थॉट से हमारा ध्यान हटने लगता है। तो हर तरह से जब ध्यान हटता है तो हर तरह की नेगेटिविटी से ध्यान हटता है। तो आप चाहे जानो या ना जानो कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है, बिना जाने भी आपके मन में से या आपके माइंड में से उस नेगेटिविटी को मेडिटेशन निकालता चला जाता है। और जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी निकलती है, यानी थॉट्स आपके निकलते हैं, तो जिस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस डिज़ायर से रिलेटेड जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में होते हैं वो भी मेडिटेशन निकाल देता है। आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स के नेगेटिव थॉट्स को मेडिटेशन निकाल देता है। और जिस जगह से नेगेटिविटी जल्दी निकलती है या जिस जगह से वो निकल जाती है वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, या बोलो वो चीज़ आपकी लाइफ में पहले मैनिफेस्ट होती है जिस जगह से नेगेटिविटी पहले निकलती है। लेकिन कहाँ से निकलेगी नेगेटिविटी पहले वो जानना भी हमारा काम नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और जैसे जैसे नेगेटिविटी निकलती जाएगी वैसे वैसे हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होती चली जाएगी। और मेडिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, या कोई भी प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आप इस तरीके से समझ लो, आप नेगेटिविटी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मैग्नेट, नेगेटिव मैग्नेट और स्ट्रांग हो जाता है। जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे या कोई प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में जो नेगेटिविटी होती है वो और ज़्यादा होने लगती है। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि हाँ ये नेगेटिविटी मेडिटेशन की वजह से या प्रोसेस की वजह से आ रही है, लेकिन इसकी वजह से ही यह निकलने भी वाली है, तो जब आप उस जगह पे कंसिस्टेंट रहते हो, और मोस्टली लोग मेडिटेशन या कोई प्रोसेस इसीलिए नहीं कंटिन्यू कर पाते कि 1 दिन होता है, 2 दिन होता है फिर छूट जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये नेगेटिविटी हर कोई डील नहीं कर पाता। बस इसी चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको चलना होता है कि बस यही मुश्किल टास्क है। मेडिटेशन में या अपनी रूटीन में कंसिस्टेंसी बनाना ही स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। एक बार जब आप कंसिस्टेंसी बना लेते हो तो धीरे धीरे फिर आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज होती है, फिर यूनिवर्स आपके लिए खुद काम करता है। आपने जो चीज़ें चाही होती है वो चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद मैनिफेस्ट होने लगती है, क्योंकि आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल जाती है। और आप एक्चुअल में देखा जाए तो आप ऑलरेडी एक मैग्नेट हो, आपको मैग्नेट बनने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस, जैसे मैग्नेट के बारे में मैं बोल रहा था कि मैग्नेट को जस्ट आपने उल्टा रखा हुआ है, तो मैग्नेट को जब आप सीधा करोगे तो सारी चीज़ें खुद अट्रैक्ट होंगी। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैग्नेट को उल्टा करने का हमारी लाइफ में मतलब है लाइफ में नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस होना। तो जब आप उस नेगेटिविटी और रेजिस्टेंस को हटा देते हो, मतलब आप अपने आप को या अपने मैग्नेट को सीधा कर लेते हो, तो ऐसे में आप आकर्षित करते हो। और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 से 2 चीज़ें ही आप अपनी लाइफ में रखो। जैसे अगर मान लीजिए इस वक्त, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि एक मेडिटेशन के बारे में बताया, एक रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में बताया, अब ये 2 चीज़ें आप चाहो तो कर सकते हो। अब इन 2 में अगर आप एक चीज़ जोड़ना चाहते हो तो आप सब्लिमिनल जोड़ सकते हो, और अदरवाइज अगर आप एफर्मेशन नहीं कर रहे हो तो आप मेडिटेशन के साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या मेडिटेशन के साथ एप्रिशिएशन या ग्रेटिट्यूड वॉक जैसा प्रोसेस चूज कर सकते हो। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही ये करो ये जरूरी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहे हो और उसी में कंसिस्टेंसी बना रहे हो तो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एट द एंड आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और चीज़ें या आपकी प्रैक्टिस में 1 से 2 चीज़ें होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होंगी तो आपको रेपिटेशन करने में, यानी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। क्योंकि थॉट्स हमारे हर चीज़ को लेकर के, जो भी हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर के हमारे थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। और जब भी थॉट्स रन हो रहे हैं हमारे माइंड में, मतलब वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो वो हमारी लाइफ में उस चीज़ को ला रहे हैं या तो हमसे दूर कर रहे हैं। तो जब हम अपनी प्रैक्टिस में नहीं होते हैं तो जाने अनजाने में हम चीज़ों को अपने आप से दूर करते जाते हैं, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स रख के या लैक वाले थॉट्स रख के। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अवेयर रहते हैं हमारे थॉट्स को लेकर के, हमारे थॉट्स नेचुरली पॉजिटिव रहते हैं। तो जब वो पॉजिटिव रहते हैं तो अट्रैक्शन भी पॉजिटिव रहती है। तो इसीलिए आज ही अपनी एक रूटीन बनाएं, और रूटीन बनाने के बाद आप अपना मैनिफेस्टेशन करना इस तरीके से स्टार्ट करें। अगर आप रूटीन बनाना चाहते हो और मेरी रूटीन के हिसाब से जानना चाहते हो कि आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए, तो मेरी रूटीन वाली ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। इस वीडियो में मैं अपनी रूटीन मैंने शेयर की है जिससे आप सीख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।